कोई गिला रहे तुमसे, फ़कत ये आरज़ू है कि कोई सिलसिला रहे तुमसे। वेलकम अगेन टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं कि भले ही हमें कोई कितना भी परेशान करे, बेइज्जत करे, हमें जलील करे, फिर भी वो हमारे जीवन में बना रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने दूसरे वीडियोस बनाए तो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि किसी को भूल जाना इतना आसान नहीं होता, किसी को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानना और फिर एक मोड़ पर जाकर ऐसे रिश्ते हो जाना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे जीवन से इस तरह चला गया कि कभी वापस आएगा ही नहीं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था, इसी का जवाब हम देंगे। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करने वाला है। वो ये कि अगर कोई हमें इग्नोर करता है, कोई हमारी मोहब्बत को ठुकराता है, कोई हमें डीमोटिवेट करता है, हमारी कोई वैल्यू उसकी लाइफ में नहीं होती, फिर भी हम जो हैं मरे ही जा रहे हैं उसके पीछे, उसके साथ के लिए, उसके प्यार के लिए, तो आपको उनकी लाइफ से कैसे दूर हो जाना है कि वो खुद पछताएंगे कि उन्होंने क्या खोया है। पर इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, अपनी कीमत उनकी नज़रों में बढ़ानी होगी, तभी जाकर उनको यह एहसास होगा कि जी हाँ, जो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में इतना खास था, उनको खोने का डर उन्हें जब सताएगा तब पता चलेगा उन्होंने क्या खोया है। तो चलिए इसी पर हम बात करते हैं। देखिए, ज़िंदगी जो होती है हमारी, वो एक सफ़र होता है और उस सफ़र में कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी हमारे सफ़र में बहुत दूर तक चलें, कोई थोड़ी दूर चलता है, कोई ज़्यादा दूर चलता है। और एक बात मैं बता दूं, जो व्यक्ति ज़्यादा दूर तक हमारे साथ चलता है, उसके जाने से उतनी ही ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि हम उसे ज़िंदगी का हिस्सा ना मानकर उसे ही ज़िंदगी समझने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। देखिए, यहाँ शादी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि शादी में तो जो आपके साथ बंध जाता है, तो कहते हैं ना, जो बिंद गए सो मोती, तो उसका साथ तो आपको निभाना ही होता है। तो यहाँ पति पत्नी की बात ना करके हमारे जीवन में आने वाले उस प्रेम की बात करते हैं, प्रेमी की बात करते हैं, प्रेमिका की बात करते हैं, जो आपके जीवन को ऐसे सपने दिखाता है कि जी हाँ, आप ही उसके लिए सब कुछ हैं, और फिर किसी मोड़ पर आपको छोड़कर चला जाता है। तब आप अपने आप को कैसे संभालें, तब आप उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं, उसी पर आज हम सारी बातचीत करेंगे। तो अभी जो मैंने शायरी स्टार्टिंग में कही, तो वही हमारा हाल होता है। हम क्या सोचते हैं, भले ही को हमें कितना भी दुख दे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे, बस वो हमारे साथ बना रहे, हम उससे प्रेम करते रहें, उससे कोई सिलसिला, कोई डोर जुड़ी रहे, और हमारे मन को तसल्ली मिलती रहे कि वो अगर हमारे जीवन से चला गया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। जी नहीं, कोई कारण नहीं है। जिसने जानते बूझते आपके प्रेम को ठुकराया है, तो फिर उसके लिए तो कोई माफ़ी भी नहीं होती। बट यहाँ हम कहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करके अपने बंधन से मुक्त कीजिए। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी गलती आपने माफ़ कर दी, इसलिए यू वॉन्ट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस डेड रिलेशनशिप। समझ गए ना, कि किसी मृत रिश्ते के भार को अपने ऊपर से हटाने के लिए उसे जाने दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए, उसे दुआएं दीजिए। देखिए, आपने किसी व्यक्ति को प्रेम किया है तो उसे बद्दुआ भी क्यों देनी कि अगर मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ तो वो कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगा। अजय आपका साथ इतना ही था, इतना ही जीवन में साथ लिखा था, तो फिर उस व्यक्ति की भी गलती नहीं है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, हम ट्रेन में एक साथ सफ़र करते हैं, जिसने जिस दूरी तक आपके साथ सफ़र करने का टिकट लिया है, वो उतनी ही दूरी पर उतर जाएगा। कोई ना कोई कारण बनेगा, उस समय हम रोएंगे धोएंगे कि ये व्यक्ति उस स्टेशन पर क्यों उतर गया, हमें इस तरह अकेला क्यों छोड़ गया। पर याद रखिए, सफ़र आपने अकेले शुरू किया था, उसको ख़त्म भी आपको अकेले करना है। बीच में लोग आएंगे जाएंगे, आपको दुख पहुंचाएंगे, बट उन लोगों को पकड़कर आप कितने स्टेशनों पर उतर उतर के अपनी जीवन की यात्रा को भटकाएंगे, बताइए। तो बहुत ही लॉजिकल वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपके जीवन से अगर चला गया तो आप भी उसके जीवन से दूर हो जाइए, तब उसको ये एहसास होगा कि आप उसके जीवन में क्या अहमियत रखते थे। अब इसमें दो सिनेरियोस हो सकते हैं। एक तो जो आपको छोड़ के ही चला गया, जिसके आने की उम्मीद ही नहीं है। ऐसी हालत में आप खुद पे वर्क करिए। देखिए, अपने आप को, अपने दिल को समझाइए कि जिसे आपने ज़िंदगी माना था वो आपकी ज़िंदगी नहीं था, वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला सिर्फ एक कुछ समय का साथ था। जिसने जब तक आपका साथ निभाया उसे थैंक यू कहिए। ये सब डेस्टिनी से होता है। कौन आएगा, कौन जाएगा, क्यों आएगा और क्यों जाएगा, खुशी देने आएगा कि दुख देने आएगा, आप माने ना माने, मैं अपने हर वीडियोस में आपको क्लियर करती हूँ कि आपकी जो परिस्थिति है वो आपकी डेस्टिनी पर ही निर्भर करती है। इसलिए
आपको बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बद्दुआ देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है हमारे कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट में जब कोई जाना होगा तब वो जाएगा, कारण बताकर जाएगा या बिना कारण बताए जाएगा, बट आपके साथ उसका अकाउंट सेटल हो गया है। ये बात आपको मान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने मुझसे यही पूछा था कि कोई मुझे 5 साल की रिलेशनशिप के बाद छोड़कर चला गया, तो अब ऐसे हालत में हमसे नहीं रहा जा रहा, हम क्या करें और कैसे अपने मन को समझाएं, क्योंकि वो ना तो कारण बता के गया है कि वो हमारी लाइफ से क्यों जा रहा है, ना ही उसने कोई इंडिकेशन दी, बस एक खटके में उसने हमारी रिलेशनशिप को तोड़ दिया, बिना बताए हमें ब्लॉक कर दिया और हमारे जीवन से हो गया गायब। तो इसके लिए सिंपल सा आंसर मैंने उन्हें भी दिया जो मैं आपको देती हूँ। तो गाइस देखिए, मैं ये कहती हूँ कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अब आप बताइए, अगर आपका हिसाब किसी शॉप पर चल रहा है, मतलब महीने के महीने आप उससे सामान लेते हैं, आपने 2 महीने से पैसे नहीं दिए हैं, तो वो आपको बार बार फोन करेंगे, कहेंगे इतना हिसाब है जी, हमारा हिसाब चुकता कर दीजिए, प्लीज़ हमारे को इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। और एक बार जब आपने उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तब आपको लगता है व्यक्ति आपको दोबारा फ़ोन करेगा? नहीं, आप सोचिए, खुद लॉजिकली सोचिए, क्या वो व्यक्ति दोबारा फ़ोन करेगा? और अगर वो आपको फ़ोन करेगा तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, आप उस पर चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि भाई हमने जब हमारा अकाउंट सेटल कर दिया, सो व्हाट्स द पॉइंट इन कॉलिंग बैक। तो यही हमारे जीवन के साथ भी होता है। एक बार जिस व्यक्ति से हमारा बकाया चूक जाता है, वो चाहे आपको बता के जाए चाहे बिना बता के जाए, आपको समझना जरूरी है कि उसका जो किस्सा है हमारी लाइफ से ख़त्म हुआ, उससे लेना देना जो है ख़त्म हुआ। पहले सुख की श्रृंखला थी तो हमने उसके साथ खूब अच्छे पल बिताए, और अब दुख की श्रृंखला यानी दुख भोगने का जब समय आया तो वो हमें धोखा देकर चला जाए, चाहे हमें चीट करके चला जाए। अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट सेटलमेंट ऑफ योर कार्मिक अकाउंट। और यही बात मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि कितना भी आप इस टॉपिक पर बात कर लीजिए, पर जब तक आप कर्मों का और भाग्य के खेल को नहीं समझेंगे, तब तक सारी बातें, सारे मोटिवेशन बेकार है। क्योंकि देखिए, आपको जड़ को पकड़ना होगा। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ कि नहीं आप अच्छे हैं, आपको ये करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, किसी को भी जाने दीजिए। मैं 10 तरह से आपको ये समझा सकती हूँ कि आप इम्पॉर्टेंट है और जाने वाले ने आपको खोया है। बट वो कहते हैं ना, ये सिर्फ आपको दिली तसल्ली देगा, सिर्फ आपको अंदर से टूटने से बचाएगा। बट अल्टीमेटली फैक्ट यही है, जिसको आना है जब आना है आएगा, जिसको जाना है जब जाना है वो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। बट फिलहाल हमारा ये टॉपिक है कि जब आपकी ज़िंदगी से कोई हमेशा के लिए चला जाए तो उसको यस भूलना आसान नहीं होता। पहली बात, अपने मन को यही समझाइए इसी समय के लिए उसको आना था, और जब उसका काम पूरा हुआ, उसका हिसाब चूक गया, वो चला गया। अब आपको क्या करना है, उसके जीवन से आपको बिल्कुल दूर हो जाना है, अपनी दूरी बनाए हुए अपनी रेस्पेक्ट को कायम रखना है, उसके पीछे रोना धोना नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका कार्मिक अकाउंट उस व्यक्ति से सेटल हो गया तो किसी भी हालत में वो लौट कर नहीं आएगा। कितना ही रोइए, कितना ही उसके घर के दरवाजे को खटखटाइए, सिर्फ मिलेगी आपको बेइज्जती, इंसल्ट, दुख और टूटा हुआ दिल। तो इसलिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर्मों का लेखा जोखा जिससे जब तक चूकना होगा चूकेगा, वही लोग जीवन में आएंगे जिनको आना होगा। और जब भी आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आए, सतर्क हो जाइए, वो सुख लेकर आएगा या दुख लेकर आएगा। उसको पकड़कर ये मत सोचिए कि ये व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला है, हमारी जिंदगी बन गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, और फिर बाद में रोना धोना, उफ, विशियस सर्कल है जिससे कि आप कभी नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन से कोई चला गया है, उसे दुआएं दीजिए, उसे जाने दीजिए। इसलिए नहीं वो कितना भी बुरा करे हम महान बन के उसको माफ़ कर दे, जी नहीं, इसलिए क्योंकि आप अपने सोल को उसके बर्डन से मुक्त करिए, उसके दुख से मुक्त करिए। क्योंकि जाने वाला खुशी खुशी सब कुछ जानते बूझते आपको छोड़कर गया है, तो आप क्यों पकड़े रखना चाहते हैं, क्यों उसे जाने नहीं देते, क्यों उसके क्या बोलते हैं, क्यों उसके बंधन में बंध कर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। यकीन मानिए ईश्वर ने कुछ अच्छा आपके लिए सोचा होगा। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ऐसा लगे कोई व्यक्ति हमेशा के लिए आपके जीवन से चला गया है, तो फिर से पहले डिनायल में मत जाइए कि ये कारण हो गया होगा, वो कारण हो गया होगा। असली कारण देखिए, बिना घुमाए फिराए, असली कारण मैंने आपको बता दिया। आपके कर्मों का लेखा जोखा उस व्यक्ति से समाप्त हुआ।
और दूसरे कारणों से भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई व्यक्ति गया, उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी तो बहुत अच्छा है, जिंदगी में आप आगे जाकर धोखा खाने से बच गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, इस डिनायल प्रोसेस से निकलना है कि वो व्यक्ति जो हमें छोड़कर चला गया है इसलिए गया कि हम में कोई कमी थी, जी नहीं। हम अपनी वैल्यू जब बढ़ाएंगे तब उस व्यक्ति को एहसास होगा कि उसके जीवन में हमारे ना रहने से कितना खालीपन आ गया है। समझ आ गया? तो आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे दूर कर लेना है ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करके ये बताएंगे कि जब आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका है, आप में हो गया मतभेद और अब वो आपकी जिंदगी से हो गए हैं दूर, तो अब आपको ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि वो इंसान पछताए, वापस आए, आपको अपनाए और अपनी गलती माने। बट अगेन देन ये भी तभी होगा जब आपकी डेस्टिनी में उस व्यक्ति का लौटना लिखा होगा। तो चलिए, ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाने से फ़ायदा नहीं है, इस वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। जैसे कि चैनल का नाम है इट्स मी, मैं हूँ। आपको ये समझना होगा कि आप भी कुछ हैं जी। जब हम सोचते हैं, जब हम जिससे प्यार करते हैं ना, तो हम उसे भगवान बना देते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, उसे ही पूजे जाते हैं, उसे ही हम अपने जीने की वजह बनाए रखते हैं। बट देखिए जी, कोई किसी के बिना जीता नहीं है और कोई किसी के बिना मरता नहीं है। सब आपस में जुड़कर बस एक जीवन के सफ़र पर चले हैं। तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जीवन के सफ़र में जिसका जितना साथ होगा उतना ही वो आपके साथ चलेगा। और जब ऐसा व्यक्ति आपको छोड़कर जाए तो आप टूटिए मत, अपने आप को दोषी मत ठहराइए कि आपसे ये गलती हो गई या वो गलती हो गई। उसकी बातों को याद कर करके प्लीज़ अपने आप को, अपनी आत्मा को छलनी मत कीजिए, क्योंकि उसे तो जाना ही था, नहीं कोई रीज़न होता तो भी जाना था, अब बिना कहे वो चला गया। आप क्या कर सकते हैं, अब आपको ऐसी स्थिति में अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी वैल्यू बढ़ाना है। ये ध्यान रखना है कि प्यार ही सब कुछ नहीं ज़िंदगी में। इसीलिए आपको भी अब अपने ऊपर वर्क करना है और वहाँ से अपने ध्यान को हटा लेना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो 2 लाइन्स इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ भी गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं। जीना चाहे मगर साथ संसार के, चलना पड़ता है सबके खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। देखिए, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि किसी के लिए भी ये दुनिया छोड़ देना, किसी जाने वाले के साथ मर जाना, ये ज़िंदगी नहीं है। एक दुनिया उजड़ गई है, कोई बात नहीं, आप दूसरा गुलशन सजाइए। ये नहीं कि उस उजड़ने से, उस तूफान के आने से आप वापस अपने आप को कभी भी न संभाल पाए और हर कोई आकर आपके जीवन को दुख से भर जाए। ऐसा अगर आप करेंगे तो देखिए, जैसे कि इस गाने में कहा है, प्यार से भी ज़रूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो जो आपके अपने हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, उनकी वैल्यू करिए। उनकी वजह से उनको भी आपने इग्नोर कर रखा है, परेशान कर रखा है। तो इसी आत्मविश्वास से अपने आप को भरिए कि जी हाँ, मैं सब कुछ हूँ, इट्स मी, मैं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे जीवन में आता है, मैं उसकी पूरी केयर करूँगी, उससे प्रेम करूँगी। कोई मेरे जीवन से जाता है तो वो उसका डिसीजन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत मुश्किल है जी, बहुत बहुत मुश्किल है। बट अगर आप ऐसा डिसीजन या ऐसी स्ट्रेंथ अपने आप में पैदा करेंगे तो वाकई ही आपको दुनिया में कोई इंसान, व्यक्ति, परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके पार्ट को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।